आज का टॉपिक है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी और हैंसेंस डिजीज़। ये दिक्कत आज भी काफ़ी हद तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रिवलेंट है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पेशेंट की अनअवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में या मीडियम स्टेटस में भी अमूमन मिल जाती है। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का संदर्भ इसलिए कहा जा रहा है कि उन लोगों में अगर डायग्नोज नहीं हो पाती है, कई बार डायग्नोज इसलिए नहीं हो पाती कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको दिक्कत क्या है, क्योंकि इसमें ना कोई खुजली है ना दर्द है। अगर लेप्रोसी की बात करें तो उसमें एक पैच मिल भी सकता है जिसमें कुछ एहसास नहीं हो रहा है। कई बार वो पैच दिखता नहीं है, पीठ पर है या ऐसी जगह है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। शुरुआती दौर में तो कई बार पता ही नहीं चल पाता कि ये सुन्नी का दाग है, तो कई बार महीनों और सालों भी लग जाते हैं पेशेंट को सही सलाह और सही डॉक्टर पे पहुंचने के लिए। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है तो पेशेंट अपना इलाज सोच भी नहीं पाते हैं, दिक्कत नहीं होती तो करना भी नहीं चाहते हैं जब तक उसके बीमारी के दुष्परिणाम ना आने लगे सामने, कि बीमारी अब कई महीनों और सालों से है तो वो बढ़ रही है तो पेशेंट को दिखने लगी है। दिखने के साथ साथ पेशेंट के नसों में दर्द हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है या उसके कुछ अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसे पालसी या पैरालिसिस कह सकते हैं। तब दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि वो देर हो गई है उसको। पेशेंट लोकल इलाज कर लेता है अपना, उसे थोड़ा आराम दर्द में हो गया तो भी उसे वो समझ नहीं पाता कि ये सुन्नी है, वो सोचता है दर्द का इलाज कर रहे हैं। जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, कई बार शुरुआती स्टेज में भी आ जाता है जिसमें ईजी रहता है, पेशेंट को डायग्नोस हो गया, उसको एक प्रॉपर सलाह दी जाए कि इसका एक कोर्स वाली बीमारी है, इसका इलाज 6 महीने से साल भर के रूप में किया जाए, उस पे कि उसके कितने सुन्नी के चकत्ते हैं। अब पेशेंट अगर टाइम से आता है तो इलाज संभव रहता है, इलाज पूरा हो जाए, वो पेशेंट का कोर्स पूरा होने के बाद फिर वो दिक्कत अमूमन दोबारा रिलैप्स नहीं करती है। कई बार ये उसको सलाह देने के हिसाब से कहें तो कहा जाए कि अगर भविष्य में कभी भी आपको ये दिक्कत दोबारा दिखती है, जैसे कि कोई नए चकत्ते बनना या पुराने चकत्ते उसमें निशान अगर कोई रह भी जाता है तो निशान में दोबारा उसका लालपन होना या कोई और दिक्कत नसों से संबंधित दर्द की हो, तो फिर से डॉक्टर को सलाह लें। अब सुन्नी कई तरह की होती है, सिंगल लीजन लेप्रोसी या मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ा वेरी करता है, 2 ड्रग और 3 ड्रग पे। अब कई बार ये लेप्रोसी कॉम्प्लिकेटेड होके आती है, जो स्किन स्पेशलिस्ट तक ऐसा ही रहता है आने में। नॉर्मल लेप्रोसी वो नहीं रह जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन में न्यूराइटिस और रिएक्शन के फॉर्म में पेश होती है। उस संदर्भ में पेशेंट की मजबूरी और इलाज ये रहता है कि वो दवाइयाँ मिनिमल नहीं रह जाती हैं, फिर उसको उसकी दिक्कतों के हिसाब से दवाइयाँ और देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इलाज लंबा खिंच जाता है। कई बार 6 महीने साल कम पड़ जाता है तो उसको 2 साल के लिए भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इलाज में 1 दिन की भी दवाई का गैप नहीं होना चाहिए। साथ में दवाइयों के लिहाज से खून की जांच होनी है, सब सलाह होनी है, लेकिन पेशेंट जो कि मध्यम ग्रुप या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं तो इतना वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि इलाज पूरा कर पाएँ। तो उनके लिए जागरूक करने के संदर्भ में कहा जाए कि वो टाइम से, अगर उनको पता है बीमारी है तो डॉक्टर पे भरोसा रखें। कई बार दवाई चलने के बाद भी दिक्कत बढ़ जाती है तो भी डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जल्दी ना बदलें, कहें कि हमें दवा खाने के बाद भी आराम कम है, और उसका पूरा कोर्स करें ताकि कहा जाए कि आप अब पूरी तरह से ठीक हैं, और भविष्य के लिए हिदायत दी जाए कि अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत होती है तो आप दोबारा सलाह लेने ज़रूर आएँ। धन्यवाद।